प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन। साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी वो प्रश्न हैं जो बार बार बीएसटीसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं और संभावित नए क्वेश्चन आज के इस मॉडल पेपर इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही करेंगे। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका कमेंट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी परीक्षा 23 के अंदर पूछा गया था। ठीक है ना, चलो बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, ग्रासिया, भील मीणा, सहरिया या कालबेलिया। सीताबाड़ी में कौन सी जनजाति से संबंधित मेला लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति। ठीक है ना, सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति संबंधित मेला लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन काफी बार बीएसटीसी परीक्षा, सीटी परीक्षा में आया है। ठेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बीकानेर, बलोत्रा। चलो बताओ, ठेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र आपसे पूछा जा रहा है। चलो कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से। ठेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा, पीटीटी परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जोरों शोरों से तैयारी में जुट जाना है। आप तैयारी करेंगे तभी आपका इससे बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सेलेक्ट होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी से तैयारी में जुट जाओ, क्लास को पूरी देखना है और क्लास को अभी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली क्लास जो भी आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और प्लेलिस्ट पे जाकर अन्य क्लासों को भी जरूर देखना है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी कहां पर है? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बीएसटीसी 2024 में पूछा गया था। बताओ किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी या केसरी या कुंवर जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? बिल्कुल गोगा जी को। ठीक है ना, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काला एवं बाला। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने देना है। ठीक है ना, काला एवं बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? यानी कि काले और बाले तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? कल्ला जी, पाबू जी, गोगा जी या तेजा जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का। काला एवं बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाएगा? वीर तेजा जी को। ठीक है ना, लोक देवता तेजा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना। ठीक है ना, सभी साथी कमेंट करना, चरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है? चलो बताओ, भील, गुर्जर, अहीर या मीणा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सभी का राइट आंसर होना चाहिए। कमेंट करो गुर्जर। ठीक है ना, चरी नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने का एक अबोध वर्णन करता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये से ही प्रश्न आपके बीएसटीसी परीक्षा में आएंगे। और जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हो, मुझे आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। आज की सर मैं पहली बार देने जा रहा हूं, मैं आपको विशेष गाइड करूंगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपके बीएसटीसी में आएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन आने वाले नहीं है। ये सभी क्वेश्चन 22, 23 और 24 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। आप लगा सकते हो, यही क्वेश्चन बार बार बीएसटीसी में पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के। आपकी हिंदी की क्लासें भी यहाँ पर लगाई जाएगी, इसलिए अभी से हमसे जुड़ जाइए। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार तैयार करने का बोध वर्णन करता है? गौरबंद, ठीक है ना। कौन सा करता है? गौरबंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए जिन्होंने लगाया करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय रूप में पहचान मिली है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय रूप में पहचान मिली है? कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या कठपुतली नृत्य? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, घूमर नृत्य, ठीक है ना। जो घूमर नृत्य है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, जोधपुर का नृत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह वाद्य यंत्र कौन सा है जो प्राचीन समय में जब युद्ध होता था तो युद्ध का शुभारंभ से पहले बजाया जाता था, यानी कि युद्ध होने पर बजाया जाता है, युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। चलो बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ढोल, नगाड़ा, पुंगी, नौबत। ये नौबत मेरे प्यारे विद्यार्थियों युद्ध के समय बजाया जाता था, ठीक है ना, युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था, तो इसका डी राइट हो जाएगा, यानी कि नौबत ऐसा वाद्य यंत्र है जो युद्ध के समय में बजाया जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंग नृत्य। और चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? हाडोती, वांगड़, शेखावाटी, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बिल्कुल शेखावाटी का। किसका हो जाएगा? शेखावाटी क्षेत्र का चंग नृत्य राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान पर होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा वाद्य यंत्र ऑप्शन आपके सामने है जिसका आकार किसके समान होता है? एक चिलम के समान होता है। चलो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आधार चिलम के समान होता है? पुंगी, बपंग, सहनाई या फिर नौबत? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर देना सभी साथी, बिल्कुल सहनाई हो जाएगा, ठीक है ना। सहनाई ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार किसके समान होता है? चिलम के समान होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दामना एक गहना है जो पहना जाता है। दामना एक आभूषण है, ये कहाँ पर पहना जाता है? स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया था, जेल प्रहरी में पूछा गया है, सीटी में पूछा गया है, बीएसटीसी में पूछा गया है, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है कि दामना एक गहना है जो पहना जाता है पैरों में, अंगुली में, गले में, हाथ में। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दामना आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दामना आभूषण पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंगुली में। कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली के अंदर दामना आभूषण पहना जाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगोटिया किस संघ के आभूषण है? जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगोटिया किस संघ के आभूषण है? एडीसी 2000 में और बीएसटीसी 2018 में और बीएसटीसी 2016 में, 17 में लगातार दोनों वर्ष पूछा गया था। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठा ये कान के आभूषण है। किसके आभूषण है? ये कान के आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजंटी नामक आभूषण पहना जाता है। चलो बताओ, बजंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? चलो बताओ, सिर पर, कमर पर, भुजा पर या गले में? बजंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो जल्दी से बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो। बजंटी नामक आभूषण पहना जाता है गले में। कहाँ पर पहना जाएगा? इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है? जालोर दुर्ग, बूंदी दुर्ग, जोधपुर दुर्ग या आमेर किला? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कमेंट करते चलो, जालोर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जालोर दुर्ग है ना, इसको स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? रणथंभौर, सिवाना, भैंसरोडगढ़ या कुंभलगढ़?
चलो बताओ, निम्न में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहेंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ जाए तो ध्यान रख लेना, जो बेंसरोडगढ़ दुर्ग है ना, उसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ के 2 किले हैं, एक तो बूंदी में है, एक अजमेर में, ठीक है ना। तारागढ़ 2 हैं, और ध्यान रख लेना बूंदी के तारागढ़ की यहाँ पर बात की जा रही है कि बूंदी के तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राव राजा बरसिंह ने। किसने करवाया था? राव राजा बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी स्थित है, तो बिल्कुल बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव राजा बरसिंह ने। करेक्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, सॉरी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, वह दुर्गाधिराज कहलाता है, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। सभी दुर्गों का दुर्गाधिराज है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली आज की क्लास में हम सभी वो प्रश्न पढ़ रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में या सिवाना दुर्ग में? चलो बताओ, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर दुर्ग में, ठीक है ना। जालोर दुर्ग में संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है, इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन किस किले में स्थित है? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ पर स्थित है? बूंदी के किले में, जयगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ अजमेर में या शेरगढ़ दुर्ग में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बूंदी के किले में, ठीक है ना। बूंदी का किला है, उसमें शक्तिशाली गर्भ गुंजन तोप स्थित है, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध, मेरे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2024 में ये बीएसटीसी में पूछा गया था कि उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ। और उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ किला बीकानेर में, लालगढ़ किला बीकानेर या फिर जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ या कुंभलगढ़ दुर्ग में? बताओ, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर थे पृथ्वीराज की छतरी कौन से दुर्ग में है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज की छतरी स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुपारी महल एवं जोरा बोरा स्थित है? सुपारी महल एवं जोरा बोरा कौन से दुर्ग में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना। चलो बताओ, सुपारी दुर्ग एवं जोरा बोरा कहाँ पर स्थित है? प्यारे साथियों, सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में या रणथंभौर दुर्ग में? चलो बताओ, करेक्ट आंसर बताना सभी साथी, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और बीएसटीसी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो साथियों, सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका रणथंभौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एक महान दुर्ग जिसकी जो प्राचीर सीमा है ना, वो 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, कौन सा दुर्ग है? चलो बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 km तक फैली हुई है, यानी कि किलोमीटर तक फैली हुई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में आएंगे, ठीक है ना। धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा है? जयगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या नाहरगढ़? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। जो तारागढ़ दुर्ग है वो धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण एवं सबसे अनुपम दुर्ग कौन सा है? स्वर्णगिरी दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ पर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी दुर्ग में या बाला दुर्ग में? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर कौन से दुर्ग में है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है ना। गणेश जी महाराज का मंदिर है जो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? जेल प्रहरी में पूछा गया था 2017 में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? कन्यादान से, विवाह से, जन्म से या मृत्यु से? चलो बताओ, राजस्थान में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीला मौर्य जो संस्कार है ना वो विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, बीएसटीसी परीक्षा में भी पूछ लिया गया है, यानी कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का, ठीक है ना। इसका राइट हो जाएगा, भील जनजाति का रणघोष है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया? ऑप्शन आपके सामने है। मोरनी मांडना की बात करें तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं और अपने कच्चे मकान की जो दीवारें होती हैं उन पे ये मोर का चित्रण करते हैं, उनको मोर का मांडना मानते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित हो जाएगा? मीणा जनजाति से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा पुराण के रचयिता हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा पुराण के रचयिता कौन है? भरत मुनि, मुनि मगर सागर, ऋषि मुनि या वेद व्यास? मीणा पुराण के रचयिता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मुनि मगर सागर, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो मुनि मगर सागर मीणा पुराण के रचयिता हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न है कि जो भील जनजाति के लोग हैं वो विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? हाथी मना नृत्य, गोरी नृत्य, गौरी नृत्य या मेजा नृत्य, नेजा नृत्य? चलो बताओ, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य है? हाथी मना नृत्य। इसका राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो बताओ, अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? राजकुमारी तेलंग, वीणा सहारण, नंदा भट्ट या मधु भट्ट तेलंग? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका की बात करें तो मधु भट्ट तेलंग थी। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे और लगातार ऐसी क्लासें देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पूरी क्लास में से आप कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में जरूर बताना।